ए का रिलेशन जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? ए से। ए में बी का रिलेशन किससे बनेगा? तो बी से बनेगा। ए का बी से ना होगा, दूसरा कौन आ ही नहीं सकता। समझा? चलो एकरा के दोस्त अब बताओ, ए का रिलेशन बी से बनता है, ए का रिलेशन बी से है, अगर ये बिलोंग्स किया है किसी रिलेशन से, किसी फैमिली से, फॉर्मेशन क्लास से, दो दोस्त है और बिलोंग्स कर रहा है, ए का रिलेशन जिस प्रकार बी से है वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना कौन सी कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। समझा? मेरा रिलेशन जैसे तुम्हारे साथ है वैसे ही तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ होना कौन सी कहलाएगा? याद रहेगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। समझ में? सम्मित संबंध क्या कहलाता है? सेन माने कौन सी याद रखना, दो मित्र माने कौन सी दोस्त, मित्र माने एकरा के समझना, मित्र माने नहीं होता सर। ए का रिलेशन बी से जिस प्रकार है वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना कौन सी कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। तीसरी पॉइंट संक्रामक। संक्रामक जैसे अभी हम लोगों के सामने वो कोरोना आया था, याद है तुमको? कोरोना है ना, बहुत अच्छा नाम याद था का? कोरोना। एक तरह से रिलेटेड कहो ना, समझा? किसका सॉन्ग है? नहीं सॉन्ग सब कोई जानता है, कोई कहना नहीं चाह रहा है। में हम लोग देख रहे थे कौन सी हो रहा था, एगो से दूगो में, समझा? संक्रामक फैलते जाना। समझ में रहेगा परिभाषा? अब एक सीधा से डिजिट से तुम लोग ए बी से करना, अपने एक माइंड में एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना। संक्रामक माने एक से दूगो होना है ना, दूसरका से तीसरका के पास आना। समझा? तो ये में एक पॉइंट आती है, यदि ए का रिलेशन बी से जिस प्रकार है, संबंध है, उसी प्रकार बी का सी से होना चाहिए। माने ए कोरोना के मरीज बात बी भी होके के चाहिए, बी बात सी भी होके के चाहिए। समझा? तो ए का बी रिलेशन सी से होगा तभी संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। समझा? समझा? एक के भाष्ट मत समझो, एक भाष्ट बनाएगा, ये हकीकत बात है हमारा, ये गार्ड मान लो। रिलेशन फंक्शन अगर 12th क्लास कोई पढ़ा होगा तो पूछना, वो कहता है हमको बुझाता ही नहीं। एक के अपने पे सीम लो, बाकी कुछ नहीं। समित का एग्जाम 12th क्लास में कब बेटे? 3 बेटे। पहला बेटा स्वतुल्य, बुक कॉपी कलम कोई सी की जरूरत नहीं, सीधे ध्यान बोर्ड पे। समझ में ना? और दूसरा कौन सी? सममित। समझ में ना? और तीसरा कौन सी? संक्रामक। देखिए यही तो टॉपिक, तीन को यही ना है। तो इसका संबंध के 3 को बेटे, एक बेटा कौन सी? स्वतुल्य, और एक कौन सी? और एक कौन सी? एक बात ये भी कंफर्म रखना, बोर्ड के पेपर में इससे कम से कम तुम्हारा कैप्चर ना होगा तो 3 से 5 नंबर तक कैप्चर होने की चांसेस है। आज की क्लास, आज के लेक्चर से समझ हो रहा है? 3 से 5 नंबर एकदम कंफर्म है। हमारा टॉपिक कौन आता है जी? स्वतुल्य। कौन है पहला बेटा? कौन है? स्वतुल्य। एक तो हिंदी को तुम तोड़ना, संधि विच्छेद करते ना, स्वतुल्य। तुल्य माने कौन सी? तुलना ना, बराबर। तुल्य, समझे? तुल्य बराबर होता है, माने जौन स्वतुल्य, स्व माने इसको समझो, खुद के जौन बराबरी हो उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य। वैसा संबंध, वैसा संबंध जो खुद से मतलब रखे, दूसरा से कौन मतलब, स्वयं से मतलब रखे। समझे? किसी और से मतलब नहीं। जैसे कोई भी टॉपिक हो, उसकी उस जगह पे हम ले सकते हैं, हमारे सिवा कोई और नहीं ले सकता। हम है तो हमें तो वह कहलाएगा स्वतुल्य। उसमें हमेशा कौन सी ध्यान देना हो? स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे? एक के विच्छेद कर लेना, संधि विच्छेद। वैसा संबंध जिसमें खुद की खुद से तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। याद रहेगा? याद रहेगा? वैसा संबंध जिसकी बराबरी हम अपनी, हमारी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। याद रहेगा? हम सब कोई डेट है और तुम लोग हो तो पढ़ाने की बात है। अगर इस क्लास, फॉर्मेशन क्लास में मैथ की पढ़ाने की बात की जाए तो जब भी आएगा तो हमारा नाम आएगा। ऐसे तो पढ़ाने के लिए आपके तीनों दोनों टीचर सबको ही पढ़ा सकता है, ऐसा किसी में टैलेंट की कमी नहीं है, पढ़ा सकता है।
लेकिन एक एक्सपीरियंस के तौर पे जब से जाना जाता है फॉर्मेशन क्लास, तो हमारे नाम से जाना जाता है। बायो जैसे कुंदन सर जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री धन्यवाद सर जानते हैं, हर विषय के लिए अलग। तो जब भी मैथ की बात की जाए तो तुलना हमारी खुद से की जाए, हमारी बात स्पेशलिस्ट की जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। याद रहेगा उसे कौन सी? ऐसे एग्जांपल सपोज है, तुम अपने घर के इकलौते आदमी हो, तुम अपने आप को लो। वैसा काम जहां पे तुम्हारे न जाने से वह काम ना हो। जैसे क्लास का आना है, फॉर्मेशन क्लास में तुम्हारा भाई बहन अलग है, जब आओगे तो तुम ही आओगे, दूसरा कोई इसका तुलना नहीं कर सकता, स्वयं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसे क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। अब यहाँ पे थोड़ा है क्या, अब वही दूसरा जगह देखा जाए, इसमें इंगित करे एक कौन सी? सम माने कौन सी? ना बाब, सम संख्या कम से कम दो गो, शुरुआती 2 4 6 8 सम। मित्र को एक के तोड़ देना ना, दो सम माने दो और मित्र माने दोस्त। समझा? समित संबंध किसे कहेंगे? वैसा संबंध, वैसा रिलेशन जहां पे हमारी तुलना, हमारी कमी दूसरा कोई भरपाई कर दे और उसकी कमी हम भरपाई कर दे, तो वह कौन सी कहलाएगा? समित। माने इसका तुलना जब भी आएगा तो ए ही बिलोंग्स करेगा आर से। ए का रिलेशन जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? ए से। ए में बी का रिलेशन किससे बनेगा? तो बी से बनेगा। ए का बी से ना होगा, दूसरा कौन आ ही नहीं सकता। समझा? चलो हेकरा के दोस्त, अब बताओ ए का रिलेशन बी से बनता है, ए का रिलेशन बी से है, अगर ये बिलोंग्स किया है किसी रिलेशन से, किसी फैमिली से, फॉर्मेशन क्लास से, दो दोस्त है और बिलोंग्स कर रहा है, ए का रिलेशन जिस प्रकार बी से है वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना कौन सी कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। समझा? मेरा रिलेशन जैसे तुम्हारे साथ है वैसे ही तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ होना कौन सी कहलाएगा? याद रहेगा? एक रहे भाष्ट मत समझो, एक भाष्ट बनाएगा, ये हकीकत बात है, हमारा ये गार्ड बन लो। रिलेशन फंक्शन अगर 12th क्लास कोई पढ़ा होगा तो पूछना, वो कहता है हमको बुझाता ही नहीं। एक रहे कि अपने पे सीम लो, बाकी कुछ नहीं है। समित का सम्मित संबंध कहलाएगा। समझ में आया सम्मित संबंध क्या कहलाता है? सम माने कौन सी? याद रखना, दो। मित्र माने कौन सी? दोस्त। मित्र माने एक रहे के समझना, मित्र माने नहीं होता सर। ए का रिलेशन बी से जिस प्रकार है वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना कौन सी कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। तीसरी पॉइंट संक्रामक। संक्रामक जैसे अभी हम लोगों के सामने को कोरोना आया था, याद है तुमको? कोरोना है ना, बहुत अच्छा नाम याद था का? कोरोना एक तरह से रिलेटेड कहो ना। समझा? किसका सॉन्ग है? नहीं समझ, सब कोई जानता है, कोई कहना नहीं चाह रहा है। हम लोग देख रहे थे कौन सी हो रहा था, एगो से दूगो में। समझा? संक्रामक फैलते जाना। समझ में रहा परिभाषा? अब एक सीधा से डिजिट से तुम लोग ए बी से करना, अपने से एक माइंड में एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना। संक्रामक माने एक से दूगो होना है ना, दूसरका से तीसरका के पास आना। समझा? तो ये में एक पॉइंट आती है, यदि ए का रिलेशन बी से जिस प्रकार है, संबंध है, उसी प्रकार बी का सी से होना चाहिए। माने ए कोरोना के मरीज बात बी भी होके के चाहिए, बी बात सी भी होके के चाहिए। समझा? तो ए का भी रिलेशन सी से होगा तभी संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। समझा?